नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अगला पार्ट जो है बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का वो जानने वाले हैं। तो अगला पार्ट में क्या है, खंडी भवन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है, इसको जानने वाले हैं। तो इसको जानने से पहले यदि आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं जिससे आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो क्या है खंडी भवन, देखो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, खंडी और भवन। खंडी भवन का मतलब है विभिन्न जो कोई भी जनक जीव है, जैसे बहुकोश की जनक जीव है, वो विभिन्न खंडों में बढ़ जाता है और उसके प्रत्येक खंड से नए जीवधारी का निर्माण या नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, खंडी भवन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, खंडी भवन में जब कोई क्या होता है, जीव खंडों में बढ़ता है और उन खंडों से नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम लिखित में देख लेते हैं ये लिखा है कैसा है, देखें उदाहरण भी दिए गए हैं। तो क्या है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में बहुकोशिकीय जनक जीव का शरीर, जो जनक जीव का शरीर है, दो या दो से अधिक खंडों में क्या होता है, टूट जाता है। दो या दो से अधिक खंडों में क्या होता है, तो टूट जाता है। और टूटे हुए प्रत्येक खंड से, मतलब जितने खंड टूटे हैं प्रत्येक खंड से नए जीव की उत्पत्ति होती है, मतलब नए जीव का जन्म हो जाता है या नए जीव का निर्माण हो जाता है, नए जीव विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, खंडी भवन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। तो खंडी भवन है ये है, क्योंकि जो जनक जीव था उसका शरीर क्या है, खंडों में टूटा, देखो, और खंड से प्रत्येक खंड से क्या हुआ, नए जीव की उत्पत्ति हो गई, नए जीव का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार के जनन को खंडी भवन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण क्या है, एस्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये शैवाल हैं। तो एस्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स जो हैं, इनमें क्या है, खंडी भवन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे जो पाँच वीडियो डाल चुके हैं, पार्ट हैं जो, तो वो ना देखे हो तो वो भी देख लें और लिख करके अपनी कॉपी बना लें। ठीक है, तो अब हम चित्र के माध्यम से भी इसमें समझेंगे। तो चित्र के माध्यम से क्या है खंडी भवन देखते हैं हम। तो ये रहा चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो चित्र में कहा है, ये दिख रहा है एस्पाइरोगायरा, क्या है, ये जो पूरा है लंबा सूत्रनुमा धागे नुमा ये होते हैं संरचना इसकी। तो ये लंबी जो है एक कोशिकाएं हैं, एक कोशिका है, एक कोशिका है, एक कोशिका है, एक कोशिका है, एक कोशिका है। तो एक सूत्र है, लंबा सूत्र है, किसका, शैवाल का। तो और कौन से शैवाल को, एस्पाइरोगायरा का। ठीक है, तो इस प्रकार से होता। अब ये जितने खंडों में टूट जाएगा उतने खंडों से, प्रत्येक खंड से इसी प्रकार का एक नया सूत्र बन जाएगा। तो इसी को खंडी भवन कहते हैं। तो देखो ये सूत्र है। अब यहाँ हमने डैश लगाया कि यहाँ से टूटा, जैसे अब और होगा, यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा, इतना हमने बना दिया आपको समझाने के लिए है। तो कई जगहों से टूट जाता है, तो यहाँ से टूटा और टूटने के पश्चात तो देखो यहाँ से अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो अलग हुए भाग से देखो ये है, तो इस प्रकार से अलग हुए भाग से एक नए जो यूलोथ्रिक्स नए जीव का या नए एस्पाइरोगायरा का निर्माण हो गया। तो एक सूत्र, नया सूत्र बन गया। ये कैसे बना, तो आपको पता है, जो ये था कवक, जो मतलब कवक नहीं सॉरी शैवाल था, कौन सा, एस्पाइरोगायरा, और एस्पाइरोगायरा का एक सूत्र है, यहाँ से टूट गया, मतलब कई भागों में टूट गया होगा। तो ये जो भाग हो गए कई भाग, उन भागों से फिर से इस प्रकार से उसी प्रकार का क्या है, नए जीव का निर्माण हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एस्पाइरोगायरा में खंडी भवन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये चित्र के माध्यम से रहा। तो आप चित्र के माध्यम से भी समझ गए होंगे, चित्र भी बना लेंगे कॉपी पर अगर चित्र ना बनाया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो जाना है, एस्पाइरोगायरा में खंडी भवन द्वारा अलैंगिक जनन है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे, चित्र बना लेंगे, बढ़िया से कॉपी बनाते जाएं। हम आपको जो क्लास 12 की बायोलॉजी है, पूरे नोट हम धीरे धीरे आपको कंप्लीट करा देंगे और आप याद करते रहें।